हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे ही होंगे और स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके चैनल कुसुम फैमिली ब्लॉग में। तो ये वीडियो मेरा कल जाएगा, यानी कि बुधवार को आप लोगों के पास। आज मंगलवार है, तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके आप लोग रक्षाबंधन कब कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा इस बार कन्फ्यूजन हो रही है रक्षाबंधन की। किसी को 11 तारीख को करने हैं, किसी को 12 को करने हैं। आप इस पे भी फ़ोन में भी हमने नेट पे वगैरह पे बहुत सर्च करके देखा, तो कहीं कोई 11 बता रहा है, कोई 12 बता रहा है। आप लोग फिर भी थोड़ा सजेशन करना कि किस दिन रक्षाबंधन आप मना रहे हो, क्योंकि रक्षाबंधन का इस बार भद्रा लग रही है, उसकी वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन हो रही है। सुबह का टाइम हो रहा है, 7 बज रहे हैं। मैं उठ गई थी 5 बजे, पौने 5 बजे का अलार्म है, लेकिन 5 बजे उठ गई थी, क्योंकि 15 मिनट फिर भी लग जाते हैं उठो उठो करके। और सुबह में सबसे ज़्यादा आलस आता है उठने के टाइम पे, लेकिन फिर भी उठ गई थी। घूम फिर के आ गई हूँ, छत पे चली जा रही हूँ, क्योंकि बारिश का मौसम हो रहा है। कब बारिश शुरू हो जाती है पता नहीं चल रहा है, इसलिए पार्क की तरफ जाना भी थोड़ा सा बंद कर दिया है। और घर में सारे काम अभी ऐसे के ऐसे ही पड़े हैं, कुछ भी बस चाय पिए मैंने। गीता ने बच्चों का टिफ़िन वगैरह सब तैयार करे हैं, बाकी का और कोई काम नहीं हुआ है। तो चलिए काम करते हैं, और रक्षाबंधन की भी तैयारियां करेंगे। कुछ शॉपिंग वगैरह भी करनी है, क्या करनी है वो सब भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो और रक्षाबंधन की आप लोगों की तैयारियां कैसी चल रही हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। राखी जैसे मैंने आपको ऐसे दूर से तो दिखा दी है, लेकिन पास से भी दिखाऊंगी कैसी लेके आई हूँ। और कमेंट आ रहे थे कि दीदी आप गांव जा रही हो मायके, या गीता अपने मायके क्यों नहीं जा रही है, मतलब जाएगी क्या, पूछ रहे थे। तो वो सब भी मैं आगे आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी, लेकिन टाइम उतना नहीं है। चलिए पहले करते हैं। सुबह का सच में इतना भागम भाग वाला टाइम रहता है। दोनों बच्चों को उठाना, उनको स्कूल भेजना सबसे बड़ा टास्क रहता है। जब तक वो स्कूल नहीं जाते तब तक कोई काम घर का अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन फिर भी मैं पहले घर समेट लेती हूँ। गीता बच्चों को तैयार करेगी, तब तक मैं घर समेट के झाड़ू वगैरह वो काम देखूंगी। तो चलिए समेट लेते हैं घर को, जो कि हमारा घर अच्छा खासा फैला पड़ा है। तो यहाँ देखिए गीता लगा रही है बच्चों के स्कूल का बैग। एक्चुअली जो एक क्लास होती है ना, मैम डेली का डेली भेजती रहती हैं उनका आज किस चीज़ की क्लास है, क्या है, पूरा उस हिसाब से सिलेबस, क्योंकि दिन के हिसाब से चेंज होता है। तो वो ये देखना पड़ता है ना, क्योंकि सारी बुक वगैरह क्यों स्कूल में भेजना है, और वैसे ही बच्चों के ऊपर इतना बोझ हो जाता है कमर पे। तो ये गन्नू का बैग लग के तैयार हो गया, क्योंकि गन्नू फर्स्ट में तो उसका बैग थोड़ा ज़्यादा बड़ा और हैवी हो जाता है। पिंकू नर्सरी में तो उसका उस हिसाब से बुक वगैरह रहती हैं। तो बच्चे छोटे हैं, दोनों के साथ मैनेज करना भी बड़ा भारी हो जाता है। ये दोनों के टिफ़िन और बोतल उसने पैक करके रख दिए हैं, और बैग वगैरह। देखो यहाँ पे गर्वित कैसा रो रहा है स्कूल जाने से पहले और पिंकू कैसा चिपक के बैठा है। और गर्वित तो रोज ऐसे रो के ड्रामे कर करके जाता है, भाग भाग करके स्कूल। और पिंकू का तो एक ही काम, अभी सो के उठे दोनों। पिंकू का एक ही काम रहता है, बस मेरी मैम को फ़ोन करके बोलो बस मुझे छोटी सी देर में भेज देगी, जरा सी देर में। पिंकू देख, पिंकू मुस्कुरा रहा है भाई। उसकी तो एक ही डिमांड रहती है डेली कि मैम को फ़ोन करके बोल दो मुझे एक होमवर्क करके वापस भेज देंगी। और गन्नू की डिमांड तो डेली हमेशा रोने की रहती है, आज मैं नहीं जा रहा हूँ, आज मेरी छुट्टी करा दो। अब अरे आज जाके, कल की तो छुट्टी है। हाय हाय, पिंकू भी रोना शुरू कर दिया। दोनों को उठा के नहला धुला के स्कूल भेज दिया है। उधर में अब यहाँ पे कमरा वगैरह इसको अरेंज कर रही हूँ। सामान काफ़ी फैला हुआ है, क्योंकि कुछ सामान ऐसे होते हैं उनको हम खुद से ही फैला देते हैं, सच बताऊँ। क्योंकि रात को ना कोई चीज़ ऐसी रहेगी, कपड़े वगैरह जैसे उठा करके अरे यहाँ रख दो, सुबह को फिर तय लगा के रख देंगे। साथ ही साथ अगर इसको कर दें तो नहीं हो पाएगा। वैसे मैं साथ ही साथ ज़्यादा करती हूँ, लेकिन कभी कभी मैं भी फैला देती हूँ। होता है ना, कभी कभी मूड नहीं हो पाता किसी काम के लिए, तो बस वही हो जाए। तो अब यहाँ पे मेरे कुछ कपड़े जो धुले हुए थे, मतलब एक दिन पहले के हैं, ये जो मैंने यहाँ चेयर पर रखे हुए थे, बस उनकी मैं तय लगा दूँगी। और सारा सब घर मतलब अच्छे से सेट करूँगी, उसके बाद में ही झाड़ू लगाऊँगी। और साधना बहन पूछ रही थी मुझे कि गीता नहीं अपने मायके जा रही है उसके लिए राखी बांधने के लिए। तो एक्चुअली देखिए गीता के ना मायका यहाँ से थोड़ा दूर भी पड़ जाता है, मथुरा ज़िले में आता है, पास में नहीं है। और दूसरी बात, बच्चों के दोनों के ही स्कूल हैं, ईशू के एग्ज़ाम चल रहे हैं, भाई है नहीं है छुट्टी पर, तो इस वजह से मुश्किल है, नहीं जाना हो रहा। पिछले साल गई थी क्योंकि भाई इधर ही था तो गाड़ी से ले गया। अगर भाई यहाँ पर ही होता छुट्टी पर तो उसको गाड़ी से साथ के साथ ले जाता और लेके आ जाता वापस। और इधर ईशू के पेपर भी चल रहे हैं, तो हमारा भी गांव जाना, मेरा भी मायके जाना नहीं हो पाएगा, ना गीता का हो पाएगा। हम रक्षाबंधन
इधर ही गाज़ियाबाद में ही मनाएंगे, क्योंकि 2-3 बार से मैं लगातार मायके में ही रक्षाबंधन मना रही थी, लेकिन इस बार नहीं हो पाएगा क्योंकि ईशू के एग्ज़ाम चल रहे हैं जो कि बहुत मायने रखते हैं। देखो रक्षाबंधन हर साल आते हैं, और वैसे भी भैया भतीजे तो यहाँ मेरे पास ही हैं, तो मैं यहीं पर राखी बांध दूँगी। इस वजह से गीता नहीं जा रही है अपने मायके। और एक और मैं कमेंट आ रहा था कि आपकी तो चलो ये रहता है कि अपनी कोतली वहीं जाके लेके आ जाओगी, क्या गीता की कोतली नहीं आती है कभी? तो गीता की कोतली भी आती है। एक्चुअली गीता मेरे पास भले ही रहती है, यहाँ पे हम एक साथ हैं मतलब, लेकिन गीता का मानना भी यही रहता है, और देखो होना भी चाहिए, और उसके पापा मम्मी का भी, कि मतलब ससुराल तो मम्मी मेरी जहाँ पर मेरे माँ बाप हैं, मतलब उसकी ससुराल तो वहीं पर है, तो उनका ये रहता है कि देखो बड़ों का मान सम्मान ज़्यादा है। तो गीता की कोतली उसके पापा गांव में ही दे करके जाते हैं, तो वो वहीं आके दे के चले गए। जो भी कपड़े वगैरह जो भी सामान आता है जब हम जाते हैं तो मम्मी गीता को दे देती हैं, और जो उनके लिए आता है वो उधर रख लेती हैं, ऐसे करके आती है। तो उनका वही मानना है, भले ही तुम यहाँ आके रह रहे हो लेकिन भाई ससुराल वहाँ पे है, बड़े हैं तो उनका भी मान सम्मान है, इसलिए गांव आते हैं उसके पापा हमेशा। संक्रांत पे भी आते हैं उसके पापा, और रक्षा इस पे सॉरी संक्रांत पे भी, ये तीज पे भी आते हैं मतलब। तो बस देखिए बातों बातों में किचन मेरी अरेंज हो गई है। आटा घर में ख़त्म हो गया था, पिसवाया है, तो ये आटे की टंकी है, इसको भी मैं अच्छे से साफ़ करके धूप में रख दूँगी पूरा दिन, जिससे कि सूख जाएगी। क्योंकि बारिश के सीज़न में ना आटे अगर टंकी वगैरह में ऐसे ही भर दो तो उसमें सुरसियाँ और गिडार बहुत जल्दी से लग जाती हैं, इसलिए पहले धो के धूप में सुखा के उसके बाद भरेंगे तो अच्छा रहेगा। और उसी बहाने से ना जो इसमें आटे रखा हुआ था कबड़ में, अलमारी में, वो भी मेरी साफ़ हो जाती है। क्योंकि ज़्यादा एकदम ऐसा नहीं है कि एक साथ में फैला के रखो, कुछ चीज़ें मैं किचन को बीच बीच में साफ़ करती रहती हूँ। एक खाना कभी कर दिया, दूसरा कभी कर दिया, उससे किचन भी हमारी साफ़ होती है और काम का बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं पड़ता है। तो टंकी को मैंने साफ़ कर दिया, जो थोड़े बहुत बर्तन थे वो भी मैंने कर दिए हैं। और जो बेलन था उसको सिंक में डाल करके जैसे नहीं रखते हैं, क्योंकि बेलन मतलब रोटी सेकते हैं, तो हमारे यहाँ मानना है कि लकड़ी का बेलन है, जैसे झूठे बर्तन सिंक में हैं तो उसमें नहीं रखना चाहिए। उसको साथ ही साथ धो और उसके बाद में हटा दो वहाँ से। बस उसके बाद मैं और ईशू सारा हम काम ख़त्म करके निकल गए मार्केट के लिए, जा रहे हैं तुराब नगर। तो वैसे मैंने गाज़ियाबाद का रोड का आप लोगों के साथ काफ़ी बार शेयर किया है, लेकिन फिर भी और एक बार कर देती हूँ। देख लीजिए हमारा गाज़ियाबाद। वैसे मुझे गाज़ियाबाद शहर काफ़ी पसंद है, सच में ही है तो बहुत भीड़ भाड़ वाला, लेकिन एकदम साफ़ सुथरा है, बहुत सारी चीज़ों के हिसाब से काफ़ी अच्छा है। बेवजह में नहीं बंद करके खड़ा हो जाए सड़क पे। देखिए यहाँ पे चल रही है हमारी रक्षाबंधन की शॉपिंग, मतलब रक्षाबंधन की तैयारी। में घर आ कर के आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगी कि क्या क्या हम लोग शॉपिंग करके लेके आए। पता है घर से मैं तो बल्कि कुछ भी लेने के लिए नहीं गई थी, क्योंकि ईशू हमेशा लेके आती है
उसके साथ में मैं गई थी, मैं कहीं कुछ फालतू का सामान ना उठा के लाएगी, मैं चलूँगी तेरे साथ। लेकिन आपको मैं बताऊँ, इस बार तो मैं ही कुछ ना कुछ उठा करके लाई हूँ, जो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कल के वीडियो में, क्योंकि आज का वीडियो बहुत बड़ा हो जाता। और वैसे बताऊँ आप लोगों को, सच में मेरा कभी कभी बहुत मन दुख जाता है, क्योंकि वीडियो आप लोग सिर्फ 2 मिनट का वॉच कर रहे हैं, 2 मिनट का एवरेज आ रहा है। आप बोलोगे तो मैं स्क्रीनशॉट किसी टाइम में वीडियो में लगा दूँगी। 2 ही मिनट का एवरेज आ रहा है, ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं बनाती हूँ। 10 से 12 मिनट का होता है। 10 मिनट का वीडियो बनाना हमें कंपलसरी है, क्योंकि 10 मिनट के वीडियो पर ही ऐड लगेगा, उससे कम पर नहीं लगेगा। तो अगर उससे ज़्यादा वीडियो बड़ा बनाऊँगी तो आप लोग उसको भी नहीं देखोगे। मेरी रिक्वेस्ट है, कम से कम 5 से 6 मिनट तो देखिए, क्योंकि 10 मिनट का वीडियो ये है। तो वैसे भी सब इतना महंगा देती है। करके एवरेज पूरा टोटल सिर्फ 2 मिनट का एवरेज आ रहा है 10-12 मिनट के वीडियो में। तो यहाँ पे देखिए बस राखी वगैरह मार्केट पूरा अच्छे से सजा हुआ, लड्डू गोपाल जी के कपड़े भी, क्योंकि जन्माष्टमी आगे आने वाली है। और वैसे भी तुराव नगर का मार्केट काफ़ी भीड़ भाड़ वाला, और वैसे गाजियाबाद का सबसे बड़ा वाला मार्केट है। लाइट भी अच्छा लग रहा है। और मेरी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो थोड़ा भी पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कर दिया करिए। लाइक करना जो भूल जाते हैं, जो करते हैं उनके लिए थैंक यू सो मच, आपको लाइक करने के लिए। और जो लाइक करना भूल जाते हैं वो लाइक कर दिया करिए वीडियो को। कल मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय। न्यू है तो सब्सक्राइब